ऐसे उत्पादन आपका 100 टन नहीं निकलेगा, ऐसे 30 टन 40 टन ही एकड़ में निकलेगा। फिर बोलेंगे कि यार उत्पादन क्यों नहीं निकला। पहले 3 से 4 महीना गन्ने को बहुत ध्यान देना। जैसे हमारा छोटा बच्चा होता है, हम 1 साल तक उसको खाना पीना दूध सारा दवा धर्मा अच्छे से करते हैं, उस तरीके से। ये हमारे यहाँ की फेवरेट वैरायटी अभी बन चुकी है, ताकि ये इधर से फूटेगा और ये इधर से फूटेगा। कुछ लोग ऐसे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और हो सकता है इसके अंदर भी एक हो। दोस्तों अभी हमारा ये गन्ना 8 महीने का है और 16 इंटरनोड्स इसमें बन चुके हैं। ये देख सकते हैं कितना मोटा है, हेवी है, लगभग 1 वित्ता है। अभी हम इसका थोड़ा सा हार्वेस्टिंग करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है शुगर केन का साइंटिफिक नाम क्या है? तो सैकरम ऑफिसिनारम ये शुगर केन का साइंटिफिक नेम है। तो कुछ मैं आपको पहले फैक्ट्स बताता हूँ। ये जो गन्ना है इसका उगम दोस्तों हमारे एशिया में भारत में ही इसका उगम हुआ है। और सबसे जरूरी बात की जो शुगर बनाने की विधि है वो भारत से ही शुरुआत हुई है। ये एक गजब का फैक्ट है। आपको पता था कि नहीं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे खास बात हमारे भारत देश में जो है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ये 2 राज्य ऐसे हैं कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है शुगर केन लगाया भी जाता है और इससे शुगर भी बनते हैं। सबसे खास बात हमारे महाराष्ट्र में जो है 195 शुगर केन की मिल्स है, फैक्ट्रियाँ यहाँ पे लगी है। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा उत्पादन हो रहा है। गन्ने में सबसे पहली बात जो होती है वो वातावरण। ये कैसा चाहिए? तो देखिए वातावरण में जाए उष्णकटिबंधीय वातावरण इसको चाहिए, मतलब हल्का गर्म चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा ही गर्म चाहिए, इसको हल्का ठंडा भी लगता है, क्योंकि जब गन्ने की ग्रोथ होती है तो ठंडा मौसम चाहिए। जैसे अभी नवंबर अक्टूबर का महीना चल रहा है, सितंबर का, यहाँ पे बारिश के टाइम पे जो है ठंडा मौसम हो जाता है। तो ऐसा चाहिए इसको। खास करके टेम्परेचर की बात करें तो 18 से लेकर 35 तक इसको टेम्परेचर चाहिए। ज़्यादा लो हो जाता है तो ग्रोथ नहीं होती और ज़्यादा हाई हो जाता है तो ये फर्टिलाइजर अपटेक नहीं कर पाता। तो दोस्तों इस तरीके का जो है इसको वातावरण चाहिए। ज़्यादा पहाड़ी में आप इसको नहीं लगा सकते हैं। खास करके हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, कुछ हिस्सा गुजरात का है, थोड़ा सा एमपी का है और यूपी में सबसे ज्यादा लगाया जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र में। अब दोस्तों हमारे भारत देश में जो है गन्ने की खेती 5 मिलियन हेक्टेयर जमीन पे की जाती है। सोचने वाली बात है, बहुत बड़े जमीन पे की जाती है। और एक जरूरी चीज दोस्तों, अगर जमीन की हम बात ही कर रहे हैं तो गन्ने के लिए जमीन कैसी चाहिए? देखिए जमीन का पीएच जो है 6.5 से 8 तक चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जमीन जो है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमारी मिट्टी तो यहाँ पे पूरी लाल और कंकड़ीली एकदम मुलायम मुलायम मिट्टी है। अगर ऐसी मिट्टी होगी तो आपको गन्ने की ग्रोथ जो है बहुत तेज दिखेगी। जैसे यहाँ पे देखिए 3 महीने का गन्ना है मेरे, कहाँ पे ये देखिए सर के आसपास यहाँ पे अभी लग रहा है, तो इतनी हाइट हो जाती है। और ज़्यादातर इसको नदी के किनारे पे भी बहुत किया जाता है, ब्लैक सॉइल में, तो वहाँ पे पीएच का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो ब्लैक सॉइल में, रेड सॉइल में आप गन्ने को आसानी से कर सकते हैं, बस पानी का मैनेजमेंट आपको अच्छा रखना है। अभी दोस्तों अक्टूबर का महीना चल रहा है और ये गन्ना जो है फरवरी का प्लांटेशन है, यानी कि 8 साढ़े 8 महीना अभी इसको कम्प्लीटली हो चुका है। कितनी हाइट है देख सकते हैं। तो अगर सीजन देखा जाए, गन्ने का सीजन क्या होना चाहिए लगाने का, देखिए सीजनल जो होता है गन्ना लगाने का टाइम वो जनवरी फरवरी होता है। उसके बाद प्री सीजनल वो होता है अक्टूबर नवंबर, जो कि अभी चल रहा है। तो अभी जिसका सोयाबीन निकल चुका है, जिसकी खरीफ की सीजन निकल चुका है, वो अभी अक्टूबर नवंबर में प्री सीजनल में गन्ना लगा सकते हैं। उसके बाद तीसरा सीजन जो होता है उसको हमारे यहाँ महाराष्ट्र में आड़साली कहते हैं, उसको जून जुलाई में लगाया जाता है। उत्पादन ज़्यादा लेने के लिए जून जुलाई में लोग लगाते हैं, ताकि नेक्स्ट जून जुलाई में 12 महीना हो जाएगा और उसके बाद नवंबर दिसंबर में जब हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा तो 16 महीने का गन्ना कटाई होता है। तो वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा निकलता है। तो लोग 8 साली भी लगा रहे हैं और 8 साली लगाने के बाद फिर एक नेक्स्ट ईयर एक बार और फसल लेते हैं, वही फसल। ओवरऑल दोस्तों गन्ने की फसल एक बार लगा देने के बाद आप 3 बार ले सकते हैं। पहले आप जो उसको लागन बोलते हैं हमारे यहाँ, पहली फसल। सेकंड फसल को हमारे यहाँ खोड़वा बोलते हैं, जो कि कट कर देने फिर उगा आता है उग के। उसके बाद तीसरी बार जब फसल कटेगी फिर उसको निकल के आता है, उसको हमारे यहाँ मेड़वा कहते हैं। तो ये सिस्टम को आपके यहाँ कुछ कहते होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये सीजनल पता चल गया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन से सीजन में कैसे कैसे गन्ना लगता है आपको। अगर दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये खुली लैंड है, पूरी खाली जमीन है यहाँ पे। तो सीजन के बाद हमारी अहम जो बात आती है वो जमीन तैयार करने की।
तो सबसे पहले अगर आपकी ऐसी खुली लैंड है तो आपको क्या करना है, इस ज़मीन को जो है सपाट करना है, क्योंकि गन्ने को जो है टेबल लैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि हमारा ये पीछे वाला लैंड देख सकते हैं, काफ़ी हद तक जो है हमने इसको टेबल लैंड बनाया। ऊपर वाला भी देख सकते हैं, चाहे तो हम दोनों खेत एक कर सकते थे, लेकिन हमने ये प्लॉट अलग किया, ये प्लॉट अलग किया है, क्योंकि गन्ने में जो है पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो हमारे 3 एकड़ ऊपर भी देख सकते हैं, वो ऊपर का एक है, बीच का एक है, ये अलग है। तो हमने 3 हिस्से में ऐसे ज़मीन को सपाट करके 3 हिस्सों में गन्ने की खेती की है। देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से हमने पूरा मैनेजमेंट वहाँ पे किया है। तो टेबल लैंड जरूरी है क्योंकि वाटर मैनेजमेंट इसमें अहम होता है। तो हम ड्रिप इरिगेशन जब पानी देते हैं तो सपाट पानी गिरना चाहिए। फ्लड इरिगेशन से करते हैं तो हमें चेन सिस्टम हो, वाफा सिस्टम हो, जो भी सिस्टम हो, पानी अच्छे से जाना चाहिए। तो पहले चीज़ तो टेबल लैंड बनाइए, पूरा घास फूस पूरा निकाल के साफ कर दीजिए। उसके बाद हमें वहाँ पे प्लाव चलाना है। प्लाव चला लेने के बाद डेप्थ कितनी होनी चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 फीट, क्योंकि ज़मीन ऊपर नीचे होनी चाहिए। उसके बाद उसको सोलराइजेशन करना है, धूप लगने देना है, ज़मीन के अंदर जो भी कीड़े वगैरह हैं वो मर जाने चाहिए। फिर हमें रोटर चला देना है। रोटर चला देने के बाद फिर हमें ज़मीन लगाने के लिए लेना है। लेकिन हमें उस टाइम पे जब हम प्लाव चलाते हैं वहाँ पे क्या करना है कि कम से कम 1 एकड़ में हमें 4 से 5 ट्रॉली जो है हमें FYM यानी कि हमारा जो गोबर का खाद होता है, फार्म यार्ड मैन्योर, वो पूरा जो है सड़ा हुआ उसमें लेके पूरा फैला देना है। क्योंकि गन्ने की फसल जो है हम 3 साल लेने वाले हैं, तो ज़मीन का ऑर्गेनिक रेशियो जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए हमें पहले गोबर का खाद बहुत अहम है, वो डालना ही पड़ेगा। या तो हमें ऑर्गेनिक खाद कोई भी हो, या वर्मी कंपोस्ट हो, या कोई और कंपोस्ट खाद हमने बना के कचरा का लिया हो, ऐसा कोई भी खाद हो जो कि ज़मीन का ऑर्गेनिक रेशियो बढ़ा के रखे, वो खाद हमें उस खेत में डालना ही डालना है। तभी जाके हमारा गन्ना 3 साल चल पाएगा। उसके बाद आधे हर साल तो हमें डालना ही पड़ता है, लेकिन फर्स्ट हमें लैंड जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डालना पड़ता है। एक चीज़ अहम दोस्तों रहेगी कि आपके खेत में अगर कोई आपने लगातार 2-3 साल कोई फसल ली है, वेजिटेबल हो या कोई भी हो, तो उस खेत में अगर ताग और ढैंचा आप ये चीज़ डाल देंगे और 1.5-2 महीना उसको उगा के उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे, तो आपके ज़मीन का जो है ऑर्गेनिक रेशो अच्छा बढ़ जाएगा। तो ये एक खाद डालने का, उसमें खाद बनाने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। या आप कोई ऐसी फसल लीजिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है गन्ने के पहले। आप चाहे मूंगफली लीजिए, चाहे तूर लीजिए, मूंग लीजिए, जो भी लीजिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली हो ज़मीन में। तो आखिरी जब हम रोटर मार देते तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, सबसे अहम जो मुद्दा होता है नाली बनाना, सबसे अहम होता है। वो इसलिए कि क्योंकि उसी नाली में हम गन्ना लगाने वाले होते हैं। पहले हमने सपाट किया, फिर क्या करना पड़ता है कि ट्रैक्टर का जो रेजर है वो चलता है यहाँ से। तो दोस्तों देखिए, हमारे 2 गन्ने का बीच का अंतर जो है यहाँ पे 5 फीट है, ये देख सकते हैं। लेकिन आइडियली दोस्तों वैसे मेरे हिसाब से 6 फीट रहना चाहिए, मिनिमम 4.5 फीट, उससे कम नहीं लेना है आपको। दोस्तों अब अगर वैरायटी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ की फेवरेट वैरायटी अभी बन चुकी है, CO 86-032। यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसका जो अंदर का हिस्सा है ना वो बहुत ही हार्ड है, मजबूत है, और ये वज़न भी बहुत ही अच्छा देता है, ये देख सकते हैं। और ये गन्ना भी वाकई में काफ़ी वज़नदार होता है। ऐसे माना जाता है कि गन्ना 2 से 2.5 किलो का अगर एक गन्ना हो गया तो आपका आने वाला जो उत्पादन है वो 100 टन के आसपास के ऊपर चला जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका वज़न भी काफ़ी अच्छा और हेवी है। तो एक अहम बात यह भी है कि गन्ने का जो वैरायटी है वो सही से होना चाहिए। देखिए, जो नदी किनारे का एरिया होता है वहाँ पे जो है मतलब CO 265 लगाई जाती है। कुछ इलाकों में जो है CO 419 लगाई जाती है, और हमारे यहाँ 86-032 लगाई जाती है। कुछ इलाकों में CO 72-19 लगाई जाती है। सबसे अहम बात यह है कि हमारे महाराष्ट्र में जो है वैरायटी के ऊपर काफ़ी संशोधन हुआ है। तो अभी हाल ही में राहुरी विद्यापीठ ने हमारे यहाँ के 8005 और 10,001 ये वैरायटी जो है नई बनाई गई है, जो कि वज़न के लिए भी अच्छी है और काफ़ी टाइम मतलब आप रखते हैं तो वो अच्छा वज़न हेवी देता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। उसके बाद सबसे अहम बात ये होता है कि कुछ इलाकों में जो है जंगली जानवर उपद्रव मचाते हैं और वहाँ पे गन्ने में काफ़ी नुकसान करते हैं। तो वहाँ पे जो है मतलब 419 वैरायटी जो वो रिकमेंड की जाती है। तो आपके वातावरण के अनुसार भी थोड़ा सा आप देख के तब गन्ना लगाइए। कुछ गन्ना लाल भी होता है, कुछ गन्ना ऐसे जो हमारा ये है इस तरीके से काला भी होता है। ये देखिए, लाल गन्ना आपने देखा होगा, काला देखा होगा। कुछ देसी भी गन्ना होता है, पुराने ज़माने से चल रहा है। तो ऐसे काफ़ी सैकड़ों वैरायटियाँ और भी हमारे इंडिया में है दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है प्लांटेशन की, लेकिन प्लांटेशन से पहले कई सारे मन में आपके सवाल होते हैं कि बीज कैसा होना चाहिए। तो देखिए, मेरे यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होता है कि सीधा ये जो गन्ना होता है ना, ये देखिए, ये गन्ना, इसकी आँख होती है, बड़ जिसको बोला जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आँख, तो इसके 2 जगह से लगाया जाता है। तो ये गन्ना कितने महीने का लगाने के लिए लेना चाहिए? बेसिकली 8 से 9 महीने का ये गन्ना होना चाहिए। 16 से 17 जैसे मैंने आपको बोला था वैसे इसके बड़ होने चाहिए, और ये कोमल और नाजुक होने चाहिए, मतलब जैसे कि फ्रेश होने चाहिए। जितने ओल्ड होंगे वो नहीं चलेंगे। और जो गन्ना आप लगाने के लिए ले रहे हैं वो फर्स्ट टाइम का होना चाहिए।
ये नहीं कि खोड़वा जिसको रातून इंग्लिश में बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए, तीसरी वाली फसल का नहीं होना चाहिए। पहली वाली जो फसल हमने लगाई है उसी का बीज के लिए वो लेना है काट के। तो देखिए जैसे ये एक बड़ है, ये दो बड़ है, यहाँ से हम पहले इसको छाट देते हैं और उसके बाद यहाँ से ये वाला हिस्सा यहाँ से काट देते हैं। वैसे तो एक ही बार में काटना चाहिए। ये पूरा एक गन्ना ऐसे होता है, ये एक बड़, ये दूसरा बड़, ये इस तरीके से होता है। ये सीधा क्या होता है कि ज़मीन के अंदर ये देखिए ऐसे इस तरीके से खोद दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने खोद दिया और लगाते समय एक चीज़ ध्यान रखना है, ज़्यादा ऊपर ये रखेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो हमें ऐसे रखना है, ये देखिए, ताकि ये इधर से फूटेगा और ये इधर से फूटेगा। कुछ लोग ऐसे भी लगाते हैं, ऐसे भी लगाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको सिंगल काटते हैं। हमारे पापा बेसिकली यही करते हैं कि 2 दिन पहले इसको काट देते हैं, 1 दिन पहले। 2 दिन से ज़्यादा पहले कटा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं इसका जो पूरा मतलब मॉइस्चर है वो निकल जाता है और यहाँ से फुटाव वो नहीं होता है। तो हमेशा याद रखिए जहाँ से आपने बीज लाया है तुरंत उसको लगाने के लिए, विधि के लिए लेना है तुरंत। तो ये काट दिया, काट के यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। सिंगल बर्ड लगाएंगे तो ऊपर करिए, डबल आप लगा रहे हो तो ऐसे करिए। तो सबसे अहम जो है ये तो लगाने की प्रोसेस तो ऐसे हो गई, लेकिन इसके ऊपर बीज प्रक्रिया भी करना पड़ता है। सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। 200 लीटर पानी लीजिए, 1 या 1.5 ग्राम के हिसाब से पर लीटर के लिए कार्बेंडिज्म लीजिए। कार्बेंडिज्म यानी कि एक फफूंद नाशक है, इसमें फफूंद नहीं लगेगा, बस कीड़े जल्दी दोस्तों इसमें लगते नहीं, खर्चा करने के चक्कर में मत पड़िए। तो इसको हम कार्बेंडिज्म में क्या करेंगे कि इसको जो टुकड़े हैं वो लेंगे, एक कैरेट में डालेंगे, कार्बेंडिज्म के बड़ा एक बैरल लेंगे, उसमें डुबो के कार्बेंडिज्म निकाल देंगे 2 मिनट, तो इसके ऊपर फंजीसाइड ये पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा और उसके बाद हम सीधा इस गन्ने को लगाने लायक तैयार हो जाएगा और इस तरीके से हम इसको मून देंगे। सिंपल है। दूसरा तरीका क्या होता है कि ये देखिए, ये है ट्रे दोस्तों, ये नर्सरी बनती है कोकोपीट में, ये देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि सिंगल बर्ड भी लगाते हैं और सिंगल बर्ड से ये प्लांट तैयार करते हैं। ये देख सकते हैं पूरा प्लांट बना, इसके नीचे ये जो है जड़ें पूरे बन चुके हैं, ये देखिए। तो 2 फीट के हिसाब से सीधा भी ये भी लगता है। ये देखिए, इसको ऐसे कुछ लेबर आगे खोदेंगे और इसके बाद ये ऐसे लगाएंगे और इसको ये मून देंगे। अगर इसका सीड ट्रीटमेंट आपको करना है तो ये सीधा कार्बेंडिज्म में डुबो दीजिए और यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए 2 फीट के हिसाब से, हर 2 फीट के हिसाब से आप लगा सकते हैं। और ये नर्सरी जो है 50 दिन की होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, जो आप वैरायटी ले रहे हो वही वैरायटी की होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। 50 दिन के आसपास ये होता है। अभी हमारे यहाँ ये नर्सरी जो है 2 रुपये 10 पैसा को मिलती है, खेत में पहुँचा देते हैं एक ये। ऐसे आपको 1 एकड़ में 5 बाई 2 के हिसाब से लगाते हैं तो 4,500 से 5,000 बीज आपको ये लगेंगे। अगर आप 6 हिसाब से लगाते हैं तो 3,500 लगेंगे, 6 फीट डिस्टेंस रख के 2 फीट के 3,500 से 4,000। तो आपके खेत के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना लगाना है। तो दोस्तों ये तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिस्टम, ये हाईटेक टेक्नोलॉजी अभी लेटेस्ट में ये अभी लगाई जा रही है। लेकिन मेरा एक पर्सनल अनुभव ये भी है, आप सीधा ना, ये गन्ना है, ये गन्ने का सिंगल बर्ड आप ले लीजिए, ये सिंगल बर्ड लीजिए, इसके ऊपर सीड ट्रीटमेंट कीजिए और ये सिंगल बर्ड लगा दीजिए सीधा। सिंगल बर्ड से रिस्पांस मुझे ये 2 साल से देखने को मिला है कि आप जब ये सिंगल बर्ड लगाते हैं और जब ये उगता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी होती है। अब दोस्तों सबसे अहम बात क्या होती है कि जब आप ये गन्ना लगाते हैं तो आपको नाली में एक बेसल डोज भी डालना पड़ता है। तो वो बेसल डोज आपको नाली 6 फीट के हिसाब से बना देंगे। नाली में हमें क्या करना है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट जो होता है वो 1 एकड़ के लिए हमें 200 किलो लेना है, यानी कि 50 किलो की 4 गोनी लेना है। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ हमें और कुछ ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि हमने पहले गोबर का खाद दिया है और सिंगल सुपर फॉस्फेट। अगर ज़्यादा हो सके तो आप 10, 26, 26 दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि एनपीके जाएगा, जब ग्रोथ होने लगेगी तो भी लगेगा। तो ये आप इतना बेसल में दे सकते हैं, काफ़ी है। और उसके बाद इस फसल को क्या है कि हर महीने 2 महीने में थोड़ा थोड़ा खाना देंगे तो ग्रोथ करता है। अगर हम लोग एक ही बार में दे देंगे, फिर वाकई में क्या होता है कि काफ़ी सारे फार्मर्स का कि जब गन्ना लगाते थे उस टाइम पे एक बार देते हैं, 3 महीने बाद जब गन्ना इतना हो जाता है तो उसमें फोड़ते समय पे एक बार देते हैं और फिर गन्ना कटवाई हो जाता है। ऐसे उत्पादन आपका 100 टन नहीं निकलेगा, ऐसे 30 टन 40 टन ही एकड़ में निकलेगा और फिर बोलेंगे कि यार उत्पादन क्यों नहीं निकला। तो इस तरीके से हमने गन्ना लगा दिया। जब गन्ना आप लगाते हैं तो सबसे अहम जो होता है वो वाटर मैनेजमेंट। अब गन्ने का वाटर मैनेजमेंट 12 महीने का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, तब जाके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये ड्रिप इरिगेशन लगाई है, ये देख सकते हैं, ये इनलाइन ड्रिप इरिगेशन है दोस्तों। इसके अंदर होल है, हर 100 फीट पे है। अगर हम इसको 2 घंटा चलाते हैं तो हमारे गन्ने में पर्याप्त पानी हो जाता है। लेकिन जिस टाइम पे प्लांटेशन करते हैं, गन्ना लगा देने के बाद आप अगर आपके एरिया में धूप है तो वो मिट्टी हीट होके उसकी बड़ जल सकती है। तो जैसे आप गन्ना लगाते हैं उसके 3 से 4 घंटे के दरमियान आपको तुरंत पानी देना है, और वो भी रात भर पानी देना है। पूरा एरिया आपका चिपचिपा होके पूरा
पकड़ लेना चाहिए आपके गन्ने का पूरा जो है मिट्टी के साथ, ताकि आपका जो स्प्राउटिंग होगा वो बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा। तो शुरुआती पानी आपको तुरंत देना है। उसके बाद गन्ने को जो है लगभग हर दूसरे तीसरे दिन पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी ब्लैक सॉइल है तो वो पानी पकड़ के रखती है, वहाँ पे आपको 6 से 7 दिन में रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर हमारे यहाँ ऐसे लाल मिट्टी है इस टाइप की होगी तो यहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन पानी इसको लगना ही लगना है। जैसे आज दिया कल गया परसों फिर लगता है। और मॉइस्चर की बात करें तो हमेशा इतना मॉइस्चर रहना चाहिए कि जितना आपका ये लड्डू बन जाए, ऐसे ये लड्डू बनना चाहिए, ये देखिए, तभी ये इसकी जड़ें जो है हमेशा चालू रहती है। अगर लड्डू नहीं बन रहा है, फूट रही है मिट्टी, तो इसकी जड़ें चालू नहीं रहेगी। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात रहेगी कि अगर आपके पास पानी पर्याप्त है तभी गन्ना लगाइएगा, पानी बहुत ज़्यादा इसमें लगता है। अगर आपके पास 10 एकड़ का क्षेत्र है और एक कुआं है 40-50 फीट का तो नहीं काम चलेगा, उस कुएं में ढेर सारा पानी चाहिए, ऐसा वाटर सोर्स चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कैनाल ऊपर से गए हैं, उस वाटर सोर्स का हमें फ़ायदा हो जाता है। हर दूसरे तीसरे महीने में कैनाल का पानी आता है और वहाँ पे हमारा काम बन जाता है। गर्मियों में तो इसको बहुत पानी देना पड़ता है, डेली 3 घंटा 4 घंटा मोटर 1 एकड़ में चलानी पड़ती है। वाटर मैनेजमेंट के बाद अब जब प्लांटेशन करते हैं तो सबसे अहम पहली बात जो होती है वो हमें ड्रेंचिंग देना पड़ता है। ड्रेंचिंग यानी कि क्या होता है कि जो हर पौधा हमने लगाया है या हर हमने बर्ड लगाई है उसके पास में हमें 19-19 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और दूसरा जो है हमें ह्यूमिक एसिड देना पड़ता है। और ग्रोथ के लिए हमें वहाँ पे जर्मिनेटर भी हम दे देंगे तो वो जर्मिनेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। पहला ड्रेंचिंग ये दीजिए, फिर 10 दिन के बाद हम 12-61 का ड्रेंचिंग, जब फुटाव हल्का सा निकल जाता है 20 दिन के बाद, तो 12-61 4 ग्राम के हिसाब से और फिर से एक बार ह्यूमिक एसिड देंगे, ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी वहाँ पे। तो ये एक बहुत बढ़िया है। और एक चीज़ और किया है कि वहाँ पे हम जब गन्ना लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं या बर्ड लगाते हैं, तो हमारे खेत में चींटी दीमक ना लगे, तो इसके लिए हम फोरेट प्रति एकड़ 2 किलो के हिसाब से अगर छिड़क देंगे, जब हम सुपर फॉस्फेट डाल रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे नीचे खेत में जो है वो दीमक भी नहीं लगेगा और चींटियाँ भी नहीं लगेगा, कोई चीज़ में उसमें हानि नहीं पहुँचाएंगे। और सबसे अहम दोस्तों हमें यह कहा है कि गन्ना जब हमारा 40 से 45 दिन का हो जाता है, वहाँ पर आप अगर कोई जो स्टेम बोरर होता है गन्ने में बहुत परेशान करता है, जिसको हमारे यहाँ मराठी में खोडाली कहते हैं, जो लग जाती है उससे गन्ने की ग्रोथ रुक जाती है, उसके लिए हमें ड्रेंचिंग एक देना पड़ता है। हम तो कोराजन का इस्तेमाल करते हैं प्रति एकड़ 60 मिली के हिसाब से। तो दोस्तों कोराजन जो है वो आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं 100 लीटर पानी में 60 मिली लेके, या 200 लीटर पानी में 60 मिली लेके। उसके अलावा आप स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे करते समय ये ध्यान देना है कि गन्ने का ऊपर का हिस्से से लेके नीचे तक जाना चाहिए, क्योंकि वो कोराजन नीचे जाके अंदर से काम वो पूरा करना चाहिए, तब जाके वो काम में आएगा। कि ऊपर ही ऊपर आप छिड़क देंगे तो वो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जड़ों में जो है ज़्यादातर वहाँ पे जड़ों के आसपास स्टेम पे ज़्यादा लगता है। उसके बाद आपको दोस्तों ये तो हमारा हो गया स्टार्ट फेज़ का हमारा खाद का। सेकंड फेज में हमें क्या करना है कि ड्रिप इरिगेशन से खाद चालू कर देना है। पहले 3 से 4 महीना गन्ने को बहुत ध्यान देना है। जैसे हमारा छोटा बच्चा होता है, हम 1 साल तक उसको खाना पीना दूध सारा दवा धर्मा अच्छे से करते हैं, उस तरीके से हमें स्टार्ट में क्या करना है कि हमें ड्रिप से 12-61, 0-52-34, 13-40-13, फॉस्फोरिक एसिड, यूरिया, ये सारी चीज़ें मेंटेन देनी है। पहले 3 महीने में हर हफ्ते हमारा कम से कम 1 एकड़ में 5 से 10 किलो यूरिया जाना चाहिए। फॉस्फोरिक एसिड हमारा जाना चाहिए महीने में 2 से 3 लीटर। उसके बाद हमारा 0-52-34 हमारा जाना चाहिए हफ्ते में कम से कम 1 बार। तो पहले 3 महीने का हमारा शेड्यूल बहुत ही टॉप का रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें सबसे अहम जो होता है 1.5 से 2 महीने बाद हमें इसमें हल्का मिट्टी डालना पड़ता है। मतलब क्या है कि हमें NPK अगर आपके पास 10-26-26 अवेलेबल करवा लेंगे आप, तो 10-26-26 1 एकड़ में 100 किलो डाल के इसमें हल्की मिट्टी लगवा लेना है, ताकि ग्रोथ में अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिसको हमारे यहाँ बाढ़ भरनी कहते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेप की मिट्टी डालना। 3 महीने का हमारा टोटल फर्टिगेशन का ये पूरा सिस्टम हो गया। लेकिन दोस्तों सबसे अहम है, गन्ना जब 1 महीने 100 महीने का हो जाता है उस टाइम पे हमें स्प्रेइंग का शेड्यूल अच्छा रहना चाहिए। जैसे मैं आपको बेसिक स्प्रेइंग का शेड्यूल बताता हूँ। तो पहले हमें 19-19 3 ग्राम, उसमें 6 BA हमें लेना है दोस्तों। 6 BA छोटी सी बोतल आती है, लगभग हमें 100 लीटर में 1 ग्राम डालनी पड़ती है। उसका 6 BA का सॉल्वेंट भी आता है, उसमें मिक्स करके पूरा हमें डालना है। 1 एकड़ में मेरे हिसाब से 200 लीटर पानी काफ़ी है। उतना आप अगर स्प्रे कर देंगे 1 एकड़ में तो आपके गन्ने में जो है 6 BA ये एक संजीवक है, जिससे आपकी जो गन्ने की ग्रोथ है, पत्तियों की ग्रोथ है वो अच्छी होती है। दूसरी चीज़ हमें 12-61 जो है 3 ग्राम के हिसाब से प्रति लीटर, और उसमें हमें जिब्रेलिक एसिड प्रति लीटर 1 ml के हिसाब से लेना है। इससे क्या होगा कि जो पेशियाँ है गन्ने के ऊपर की पत्तियाँ ये हार्ड होंगी, उसके साथ साथ चौड़ी हो जाएंगी, ये बहुत ही अहम है। उसके बाद तीसरा स्प्रे हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का लेना है, और हर एक स्प्रे के बीच में 15 दिन का गैप देना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट का जब आप स्प्रे लेते हैं तो वो भी लगभग आधा ग्राम के हिसाब से लेना है। पूरा 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लगेगा। तो दोस्तों अब 3 महीने से लेके 12 महीने या 16 महीने जो भी हम फसल लेने वाले हैं उसमें क्या क्या 3 महीने के बाद करना पड़ता है, हमने 3 महीने तक तो देखा है। लेकिन अब हम ऐसे गन्ने में आए जहाँ पे वेल मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट किया है, थोड़ा सा फुटाव यहाँ पे कम है, कुछ गलतियाँ हुई होगी, लेकिन
बाकी सारा चीज़ तो बहुत ही मेंटेन किया है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि खरपतवार, वो तो दूसरे महीने से हमें ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे पहले जब हमारा गन्ना लग जाता है, अगर हम बड लगा रहे हैं, अंदर ढाक दिया है, तो हम अट्राजिन जो दवा आती है वो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 1 एकड़ में हमें 200 लीटर पानी लेके केवल हमें मिट्टी गीली करके मिट्टी के ऊपर स्प्रे कर देना। ये बीज नाशक है दोस्तों, ताकि खरपतवार का जो बीज है वो मर जाएगा। लेकिन गन्ना उग जाने के बाद वो मत मारिएगा, क्योंकि गन्ना जो है डिफेक्ट, मतलब गन्ना खराब हो सकता है। तो गन्ना जब जमीन के अंदर है, तुरंत तीसरे चौथे दिन आप दवाई का स्प्रे कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर 1-1.5 महीने बाद जब खरपतवार आती है, तो उसके बाद आप हाथ से एक बार निकलवा लीजिए, वो बेटर रहेगा, या छोटा पावर टिलर रोटर से निकलवा लीजिए जब आप खाद छोटा सा जब 1-1.5 महीना बाद डालते हैं। तो उसके बाद आपको तीसरा बार 2 महीने 3 महीने बाद जब खरपतवार आती है, उसके बाद आप अथॉरिटी नेक्स्ट नाम की दवा आती है, उसका छिड़काव करके खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। अब उसके बाद खरपतवार नहीं आती, क्योंकि गन्ना देखिए ऐसे ऊपर चला जाता है 3 महीने के बाद, लेकिन थोड़ा बहुत भी आती है, तो वो भी आप कवर कर सकते हैं। तो वो कैसे? गन्ने में सबसे महत्वपूर्ण ये एक मेथड है, जैसे कि गन्ने का जो फुटा हुआ है, उसके साइड से का पूरा जो है ये सूखा हुआ जो पत्तियां है, वो निकाल के हर एक नाली, एक नाली या हर नाली में आप ऐसे डाल सकते हैं। इसको मल्चिंग मेथड कहते हैं। ड्रिप इरिगेशन ऐसे ऊपर रख दीजिए और ये पत्तियां निकाल के इसमें रख दीजिए। 1 एकड़ के लिए 5000 हमारे यहाँ लेते हैं लेबर लोग, इसको निकाल के नाली में भर देते हैं। इससे क्या होता है कि ये पत्तियों का कंपोस्ट हो जाता है और खाद बन जाता है। उसके अलावा इसके में खरपतवार नहीं उगती है, ये फायदा हो जाता है। पूरे नाली में देखिए मल्चिंग आपको बन गया है यहाँ पे, और गन्ने में हवा खेलती रहती है। गन्ने में उत्पादन आपका प्रति एकड़ जो है 10 टन 12 टन आपका उत्पादन बढ़ जाता है। गन्ने की मोटाई अच्छी होती है, वेंटिलेशन जैसे कि मैंने कहा बहुत बढ़िया होता है। और यहाँ पे देख भी सकते हैं गन्ना कितना अच्छे तरीके से नीचे से पूरा दिख रहा है। शायद पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे गन्ना दिख रहा है। हमारे यहाँ कंपलसरी 100 टन के ऊपर 120 टन जो उत्पादन लेते हैं, सारे लोग गन्ने को पत्तियाँ छील के ऐसे रख देते 3 महीने बाद। उसके बाद दोस्तों 3 महीने बाद, जैसे कि सबसे मेन जो काम होता है, मेन भरने, अभी यहाँ पे लग गई है, बेड बन गया है, देख सकते हैं ये। तो ये कैसे होता है कि बीच में जो मिट्टी होती है वो उठा के इसमें लगा देते हैं पावर टिलर से रिवर्स चला के। इसके पहले इसमें नाली होती है, तो उस नाली में खाद क्या डालना पड़ता है कि हमें बहुत ही तगड़ा 3 महीने बाद एक खाद डालना पड़ता है। उसमें क्या क्या हम डालते हैं? NPK डालते हैं, सेकंड डालते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट डालते हैं। NPK में 10-26-26 डालते हैं, 18-46 डालते हैं, जिसको हम DAP बोलते हैं। और ये मिक्स करके इसमें आपको सल्फर भी डालना पड़ता है 1 एकड़ में 10 किलो, MOP डालना पड़ता है, म्यूरेट ऑफ पोटैश, SOP डालना पड़ता है, सल्फेट ऑफ पोटैश। सल्फेट ऑफ पोटैश आप 50 किलो लेंगे बहुत है, म्यूरेट ऑफ पोटैश आप 100 किलो लेंगे बहुत है। उसके बाद अमोनियम सल्फेट, जिसमें अमोनियम नाइट्रोजन और सल्फर आता है, वो आप 100 किलो डालना पड़ेगा 1 एकड़ में। उसके बाद आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट 50 किलो 1 एकड़ में डालना पड़ेगा। उसके बाद नीम की खली जो आती है उसको भी डालना पड़ेगा, ताकि व्हाइट ग्रुप नहीं लगेगा। और फोरेट 2 किलो डालना पड़ेगा। तो ये इकट्ठा पूरा बेसल डोज करके आप अगर पूरे 1 एकड़ में डाल देंगे, तो आपकी फसल में जो है आगे आने वाले 6 महीने को आपको मेजर खाद नहीं देना पड़ेगा। तो ये हो गया, अब ये लगवाई इसमें हो गई है, समझ लीजिए। इसके बाद क्या करना है कि हमें ड्रिप इरिगेशन से 3 महीने बाद ड्रिप इरिगेशन का खाद भी चालू रखना है। ड्रिप इरिगेशन जो है 1 महीने से लेके 12 महीने तक आपको कंटिन्यू खाद देना पड़ेगा, तब जाके आपकी फसल अच्छी आएगी। तो आप अगर ड्रिप इरिगेशन के 3 महीने बाद ड्रिप इरिगेशन से आपको क्या करना पड़ेगा कि हर महीने में एक बार आपको 12-61, 13-40-13 और ह्यूमिक एसिड ये देना पड़ेगा। हर महीने में एक बार आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट देना पड़ेगा। और प्रति एकड़ आप 12-61 हमेशा 5 किलो के ऊपर ना जाइए, माइक्रोन्यूट्रिएंट 2 किलो के ऊपर ना जाइए, और ह्यूमिक एसिड 1 या 2 लीटर के ऊपर ना जाइए। और एक ज़रूरी बात आपको बताता हूँ, इसमें सालाना में 6 महीना 3 महीना में आप क्या करिए कि इसमें मेटाराइजम नाम की एक दवा आती है, प्रति एकड़ 2 लीटर छोड़िएगा। उससे क्या होगा कि व्हाइट ग्रब आपकी फसल में नहीं लगेगा। और क्लोरोफाइरिफॉस हर 3 महीने में एक बार 1 लीटर छोड़िए, उससे क्या होगा कि दीमक वगैरह नीचे से नहीं लगेंगे। तो ये छोटी छोटी बारीकियां है, आप 3 महीने से 12 महीने तक फॉलो करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। एक और ज़रूरी चीज़ कि आखिरी का है जब टाइम रहता है फसल का ये, तो उस टाइम के लगभग 9 महीने से लेकर 12 महीना और 12 महीने से 16 महीना जो फसल आप फसल कर रहे हैं उसके हिसाब से आखिरी के 3 महीने में आपको केवल पोटैश और नाइट्रोजन पे भारी ध्यान देना है। पोटैश यानी कि SOP हमारा 0050 हुआ, 05234 हुआ, इसके ऊपर ध्यान देना है ज़्यादा। उसको हम ड्रिप से ज़्यादा छोड़ेंगे तो हमारा ये गन्ने का साइज जो है ये तगड़ा होगा, मोटा होगा, वजन देगा, ये ध्यान रखिए। और हार्वेस्टिंग आगे नहीं ज़्यादा जाने देना है, क्योंकि आगे ज़्यादा चला जाएगा तो गन्ना हमारा अंदर से खोखला हो जाएगा, ये चीज़ हो सकता है। 16 महीने की जगह 18 महीने कर दिए, ऊपर एक फूल की तरह तुरा हमारे यहाँ बोलते हैं वो निकलने लगेगा, तो वो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। गन्ने में पानी देने के कितने प्रकार होते हैं? देखिए हमारे यहाँ तो 100 टन के आसपास उत्पादन लेने वाले फार्मर्स है वो सारे ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन से वाटर सोल्यूबल खाद देने में, फर्टिगेशन देने में आसान रहता है। सेकंड जो होता है फ्लड इरिगेशन होता है, जो कि जमीन से चैन द्वारा नाली सिस्टम दिया जाता है, जो कि नदी के किनारे वाले इलाकों में दिया जाता है। अब सारा तामझाम हो गया, 12 महीने का 16 महीने का गन्ना हमारा पूरा ग्रो हो गया मेहनत करके। अब दोस्तों इसका हार्वेस्टिंग कैसे होता है? तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमने नीचे ड्रिप इरिगेशन बिछाई है उसको निकाल दिया जाता है। ड्रिप इरिगेशन निकाल के फिर नीचे से गन्ना सटा के काट दिया जाता है। जैसे आपको आज मैं लाइव हार्वेस्टिंग यहाँ पे दिखाता हूँ।
कैसे हो रहा है। गन्ना जब नीचे सटा के काट देते हैं तो ऐसे बिछा दिया जाता है। बिछा देने के बाद इसकी मूड़ी ऐसे बना दिया जाता है। ये देखिए दोनों तरफ से इसको बांध के ऐसे पूरा बना दिया जाता है। ऐसे बना देने के बाद इसको ऊपर डाल दिया जाता है। ऊपर डाल देने के बाद छोटे ट्रॉली में उसको कट किया जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा, ताकि वहाँ पे गन्ना जो है पूरा अच्छे तरीके से सेट हो। ये देखिए यहाँ पे अंदर डाल दिया जा रहा है। तो ऐसे हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग एक ये होता है। और दूसरा हार्वेस्टिंग जो होता है वो मशीन से होता है। मशीन डायरेक्ट ट्रैक्टर में आगे मशीन लगी होती है, मोटे बड़ी वाली मशीन होती है। उसका वीडियो हमने चैनल पे किया है, देख लीजिए। सीधा मशीन खेत में लगाते वो गन्ना पीछे लेता है और सीधा ट्रॉली में भर देता है और वो सीधा शुगर मिल में जाता है। लेकिन वो बहुत ही महंगी मशीन होने के कारण वो बहुत कम है। ज़्यादातर यही ऐसे होता है, 90-95% जो है ऐसे काट के सीधा ट्रॉली भरी जाती है। अब अगर दोस्तों उत्पादन की बात करें, हमने 12 महीना 16 महीना गन्ने का उत्पादन अगर देखा जाए, अगर हमने बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट जैसे मैंने कहा वैसे किया बराबर पूरा 12 महीने, तो 12 महीने का गन्ना 60 टन के आसपास जा सकता है। अगर अच्छा मैनेजमेंट 16 महीने, जिसको 8 साल बोलते हैं, बीच में जून जुलाई में हम लगाते हैं, उसमें जो है आपको 100 टन के आसपास 1 एकड़ में जा सकता है। लेकिन हर एक चीज़, पानी, फर्टिलाइज़र, ड्रिप इरिगेशन से पूरा सिस्टम, सब सारा चीज़ मेंटेन करेंगे तब जाके इतना उत्पादन दोस्तों जाएगा। अब अगर इसके रेट की अगर बात करें तो देखिए हमारे यहाँ जो अभी फिक्स रेट चल रहा है वो 2800 से लेके 3000 तक चल रहा है। अगर 3000 प्रति टन हम लोग मान ले तो 1 एकड़ में अगर 100 टन 16 महीने में निकल रहा है तो 3 लाख का माल निकल जाता है। और अगर खर्चे की बात करें तो प्रति टन आपको 1000 से 1100 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि 100 टन को 1,10,000 खर्चा करना पड़ेगा। तो आपके बचेगा यहाँ पे 1,90,000 1 एकड़ में, अगर 100 टन निकलता है 16 महीने का। अगर आपका 60 टन निकलता है 3000 से 7 18 180 1,80,000 आपको उत्पादन निकलेगा 60 टन में 12 महीने का गन्ने में। उसमें आपका खर्चा कम होगा क्योंकि 12 महीने आपको देखना है। उसमें लगभग आपका 70 से 80,000 खर्चा हो जाएगा। उसमें आपको 1 लाख बचत हो जाएगी 12 महीने में। 8 साल में आपको बचत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है। तो ये फ़र्क है दोनों में। गन्ने का आर्थिक अगर मैं आपको ओवरव्यू, एक कंक्लूजन मेरा बताऊं तो ये ऐसा है कि इसमें जितना खर्चा करो कम उतना कम ही है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट पूरा अच्छे से होना चाहिए, तब जाके आपको प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट हमेशा ध्यान देना चाहिए। 1000 से 1 टन के ऊपर नहीं जाने देना, उसके अंदर ही रखना। 1000 से 1100 रुपये प्रति टन खर्चा मैं बता रहा हूँ, इतना होना चाहिए। और मुनाफा तो यहाँ पे 2800 से 3000 शुगर मिल चल रहा है। आपके स्टेट में शुगर मिल में कैसे टन गन्ना चल रहा है वो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए। और ये जो कटवाई हो रही है ये दोस्तों शुगर मिल की तरफ से होती है। वो लोग आते हैं, कटवाई करके ले जाते हैं। हमारा यहाँ कटवाई का खर्चा नहीं होता है। जो कटवाई का 1 एकड़ के हिसाब से 1000-2000 हमारे यहाँ खुशी खुशी दिया जाता है, बस उतना ही होता है। कटवाई का अलग खर्चा यहाँ पे नहीं होता है। सबसे अहम बात इसमें क्या होती है कि ये गन्ना जब स्टार्ट में कटिंग होता है तो इसमें शुगर लेवल, रिकवरी क्या है वो चेक की जाती है, मतलब उसका मेजरमेंट होता है। वो अगर सही है तो शुगर मिल अच्छे से तुरंत ले जाती है। और ये गन्ना जो है 30-32 इंटरनोट्स इसमें हो जाते हैं। लगभग आप 16 महीने का रखते हैं तो, अगर आप 12 महीने का रखते हैं तो 26 के आसपास, 22 के आसपास इसमें नोट्स, जो इंटरनोट्स मतलब यानी कि 2 गन्ने का यहाँ पे मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ, ये इतना होता है। 12 महीने का है तो 27, 26, 22 से 25 के आसपास हो जाता है, डिपेंड करता है आप उत्पादन मतलब कैसे ग्रो करते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों यही था सीन, मतलब खर्चा का, हार्वेस्टिंग का और ये गन्ने का। तो दोस्तों आज का वीडियो में हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि गन्ने का A to Z छोटी छोटी बारीक से लेके चीज़ों बताने की। धन्यवाद।